हेलो गाइस, वेलकम टू माधु वेब टेक। आज की इस वीडियो में हम एक सोशल मीडिया वेबसाइट बनाएंगे जिसको कम्युनिटी वेबसाइट भी कह सकते हैं। इसका लेआउट फेसबुक से मिलता जुलता होगा। सबसे अच्छी बात यह कि हम बिल्कुल फ्री रिसोर्सेज को यूज़ करके इस वेबसाइट को बनाएंगे। फ्री थीम, फ्री प्लगइन्स, एवरीथिंग वी विल यूज़ फ्री। सबसे पहले मैं आपको इस वेबसाइट का डेमो दिखा देता हूँ। हम बिल्कुल 100% ऐसी ही वेबसाइट इस वीडियो में बनाने जा रहे हैं। तो ये आपके सामने होम पेज है। अभी स्टीवन नाम के एक यूज़र ने लॉगिन किया हुआ है। तो होम पेज को मैं पहले दिखा देता हूँ आपको। होम पेज में ये लेफ़्ट साइड बार होगी, राइट साइड बार होगी। ये विजेट यूज़ किए हैं हमने और यहाँ से यूज़र पोस्ट कर सकता है और ये इमेजेस, ऑडियो, वीडियो और डॉक्यूमेंट्स भी पोस्ट कर सकता है। इसके अलावा किसी यूट्यूब वीडियो का अगर लिंक वो शेयर करना चाहे तो वो भी कर सकता है। और यहाँ पे उसकी प्रोफाइल आ रही होगी कि उसने कितने परसेंट कंप्लीट कर लिया है, क्या क्या चीज़ें रहती हैं। अभी उस यूज़र ने प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाई हुई। तो अभी ये एक ट्रम्प नाम से एक यूज़र है। तो इसने क्या किया हुआ है, एक यूट्यूब वीडियो का लिंक पेस्ट किया हुआ है। इसमें कमेंट का भी ऑप्शन है, कमेंट भी कर सकते हैं यहाँ से और दूसरे यूज़र कमेंट्स को रिप्लाई भी कर सकते हैं जैसे फेसबुक पे करते हैं। और यहाँ पे नीचे जॉन स्मिथ के नाम से एक दूसरा यूज़र है और इसने भी एक यूट्यूब की वीडियो का लिंक इधर पेस्ट किया हुआ है, शेयर किया हुआ है। और ये एक पिक्चर है, यानी पिक्चर भी कर सकते हैं पोस्ट। ये पिक्चर्स हैं। तो इस तरह से ये एक लेआउट होगा होम पेज का। होम पेज कुछ इस तरह से होगा। और इसके बाद ऊपर जाते हैं अगर हेडर में, तो सर्च बार होगी यहाँ पे और यहाँ पे चैटिंग का ऑप्शन होगा। जो मैसेजेस वगैरह आएंगे तो वो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन उस वक्त आएगा जब कोई आपकी तरफ फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करेगा। तो फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड भी कर सकते हैं और उसको आगे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या रिजेक्ट करनी है आपकी मर्ज़ी। और चैटिंग का भी ऑप्शन है, पब्लिक चैट भी और प्राइवेट चैट भी। यानी कि आप जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी चैटिंग कर सकते हैं और जो फ्रेंड्स नहीं उनके साथ भी चैटिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद ये यहाँ पे कुछ मेन्यू है, एक न्यूज़ फीड का पेज है, मेंबर्स का पेज। न्यूज़ फीड का पेज यही है होम पेज और इसके बाद मेंबर्स का पेज होगा जहाँ पे तमाम के तमाम मेंबर्स जो वेबसाइट में है वो आ रहे होंगे इस तरह, इस लेआउट में। तो यहाँ से आप उनकी तरफ फ्रेंड रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं। ये देखें, ये अभी एक यूज़र की तरफ मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हुई है। तो इस तरह से जो यूज़र जिसने प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाई हुई होगी तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह का एक अवैटर, एक प्रोफाइल पिक्चर डिस्प्ले हो रही होगी और जिसने लगाई होगी तो उसकी इसी तरह नज़र आएगी। तो अभी स्टीवन जो ऑनलाइन है, ये देखें ऑनलाइन का ऊपर सिंबल भी, एक आइकॉन भी डिस्प्ले हो रही है। और यहाँ पे आगे आते हैं अकाउंट सेटिंग में। तो अकाउंट सेटिंग कुछ इस तरह से होंगी। यहाँ से यूज़र अपनी प्रोफाइल पिक्चर वगैरह चेंज कर सकता है, पासवर्ड चेंज कर सकता है या लॉग आउट करना हो तो लॉग आउट भी, और लॉग आउट का लिंक यहाँ पे भी दिया गया है। इसके बाद वापस चलते हैं होम पेज पर और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से किसी यूज़र को, ये एक यूज़र है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यूज़र पे क्लिक करता हूँ तो इसकी प्रोफाइल मेरे सामने ओपन हो जाएगी। इसको मैं अब फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज सकता हूँ, पब्लिक मैसेज भी और प्राइवेट मैसेज भी। और इसने जो जो पोस्ट वगैरह शेयर की होंगी वो यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रही होंगी जैसे फेसबुक की होती हैं। तो अभी इसने कोई पोस्ट यूज़र ने शेयर नहीं की हुई, मैंने ऐसे डमी यूज़र क्रिएट किए हैं अभी। तो ये तो था होम पेज। लॉगिन करने के बाद यूज़र को कैसा एक लेआउट मिलेगा। लेकिन अब यूज़र को लॉग आउट करते हैं इसे और कन्फर्म करेंगे, कन्फर्म एंड लॉग आउट। तो यूज़र रीडायरेक्ट हो जाएगा लॉग आउट होने के बाद लॉगिन पेज पे। तो ये लॉगिन पेज होगा कुछ इस तरह से। यहाँ से यूज़र लॉगिन करेगा, ज़ाहिर है लॉगिन करने से पहले वो अपना अकाउंट क्रिएट करेगा तो वो यहाँ से रजिस्टर कर सकता है। यानी जब फर्स्ट टाइम यूज़र आएगा हमारी वेबसाइट पे तो वो, उसे पोस्ट भी डिस्प्ले हो रही होंगी यहाँ पे, लेकिन वो कोई पोस्ट शेयर नहीं कर सकता जब तक वो अकाउंट ना क्रिएट कर ले। यहाँ पे उसे पोस्ट नज़र आ रही होंगी, पोस्ट जो बाकी मेंबर्स की हैं वो नज़र आ रही होंगी। इसको आप चाहे तो इनेबल कर सकते हैं, चाहे तो डिसेबल कर सकते हैं। मैंने इनेबल किया हुआ है कि पोस्ट कोई भी देख सकता है, चाहे यूज़र ने अकाउंट क्रिएट किया हो या ना किया हो। तो यहाँ पे ये
यूज़र जब न्यू आएगा तो इस पेज पे आएगा, ये एक होम पेज होगा और इसके बाद वो अपना अकाउंट क्रिएट करेगा रजिस्टर पे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद वो लॉगिन करेगा और लॉगिन करने के बाद जो मैंने आपको पहले डेमो दिखाया है होम पेज का, फ्रेंड रिक्वेस्ट, चैटिंग, नोटिफिकेशन वगैरह का, वो सब कुछ से डिस्प्ले होगा। तो चलें वर्क स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ऑलरेडी वर्डप्रेस डाउनलोड है, हम लोकल होस्ट पर ही काम करेंगे। तो लोकल होस्ट के लिए जेम सर्वर चाहिए होगा, आपको ऑलरेडी पता होगा अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं। और अगर आपको वर्डप्रेस के बारे में नहीं पता तो पहले आप कोई बेसिक वीडियो देख लें। तो यहाँ पे ये जेम सर्वर मैंने स्टार्ट किया हुआ है और ऑलरेडी मैंने वर्डप्रेस को भी डाउनलोड किया हुआ है, जो कि मैंने htdocs के फोल्डर में जिप फाइल रखी हुई है। तो लोकल डिस्क सी में जेम के फोल्डर में htdocs में यहाँ पर वर्डप्रेस जिप फाइल में पड़ा है। तो इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँगा सबसे पहले। तो मैं वर्डप्रेस की बेसिक इंस्टॉलेशन से शुरू करूँगा और फिर एडवांस लेवल तक हम इस ट्यूटोरियल में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। जब तक ये एक्सट्रैक्ट होता तो तब तक हम एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं इसके लिए। तो डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके डेटाबेस का नेम, तो मैं डेटाबेस का नाम जो है वो फेसबुक रख लेता हूँ। फेसबुक काफ़ी पॉपुलर साइट है, हर एक यूज़ करता है, तो इसलिए मैंने इसका नाम भी इस जो बना रहा हूँ ट्यूटोरियल आज का, डेटाबेस का नाम भी फेसबुक होगा और जो साइट होगी उसका नाम भी फेसबुक ही रखेंगे। यहाँ पे वर्डप्रेस की जगह यहाँ पे फेसबुक। ओके, तो अब हम इसको क्लोज़ कर देते हैं और लोकल होस्ट और यहाँ पे टाइप करते हैं फेसबुक। तो ये आ गया सेटअप। कुछ बेसिक पहले इंस्टॉलेशन करेंगे इसकी। यहाँ पे लेट्स गो। यहाँ पे डेटाबेस का नेम दे देना है जो भी हमने क्रिएट किया है, फेसबुक के नाम से क्रिएट किया था। यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो रूट होता है और पासवर्ड कुछ भी नहीं विंडो पे, और सबमिट। रन द इंस्टॉलेशन और यहाँ पे साइट का टाइटल दे देते हैं, तो फेसबुक ही रख लेते हैं इसका नाम। यूज़र नेम यहाँ पे जो मतलब कि वर्डप्रेस का जो एडमिन होगा उसके लिए यूज़र नेम सेट करना है और पासवर्ड। तो पासवर्ड के लिए यहाँ पे मैं रख लेता हूँ youtube@123 और ईमेल मैं अपनी दे देता हूँ यहाँ पर और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये लॉगिन का ऑप्शन आ गया है, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब हमने लॉगिन करना है एडमिन पैनल को। यहाँ पे जो यूज़र नेम दिया था मुदस्सिर और जो पासवर्ड दिया था इसको मैं इनेबल कर देता हूँ। स्मॉल लेटर में था youtube@123। तो ये बेसिक डैशबोर्ड होता है। अब मैं साइट पहले ओपन कर लेता हूँ एक न्यू टैब में। तो ये अभी इस तरह की ये बाय डिफ़ॉल्ट एक साइट है, बाय डिफ़ॉल्ट एक थीम इंस्टॉल है। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं जहाँ पे पोस्ट है, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंस। तो सबसे पहले पोस्ट पेजेस को देख लेते हैं। पेजेस जो होते हैं, पेजेस से मिलकर ही वेबसाइट बनती है और पेजेस में मल्टीपल पोस्ट्स हो सकती हैं और मीडिया, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस वगैरह, ये कमेंट्स वगैरह मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। अभी इन चीज़ों को रहने दें। अपीयरेंस में थीम्स में आते हैं। थीम क्या होती है कि पेज के लेआउट को डिफ़ाइन करती है, यानी कि जो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट का लेआउट होगा वो टोटली डिपेंड कर रहा होता है थीम पे। तो यहाँ पे एक न्यू थीम इंस्टॉल करते हैं। हम एक सोशल साइट बना रहे हैं तो इसके लिए एक बहुत ही फेमस थीम है बडी एक्स। काफ़ी लोग यूज़ करते हैं इसे सोशल मीडिया वेबसाइट के लिए। फ्री थीम है बडी एक्स। यहाँ पे ये आ जानी थी, फर्स्ट नंबर पे चलें, रिफ़्रेश करते हैं इसको। बडी एक्स ये थीम है और इसको इंस्टॉल कर लेना है।
थीम इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। जब थीम एक्टिवेट करेंगे तो उसके साथ ही ये थीम कुछ हमें प्लगइन्स रिकमेंड करेगी कि ये प्लगइन आप इंस्टॉल कर लें। जो 3 प्लगइन हमें ये रिकमेंड कर रही है, तो हम इन तीनों प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेते हैं और तीनों प्लगइन्स को एक ही दफ़ा सेलेक्ट करके यहाँ से इंस्टॉल और अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। कुछ टाइम लेगी ये, आपके इंटरनेट कनेक्शन पे डिपेंड करता है प्लगइन की इंस्टॉलेशन। तो जब ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाएंगे तो यहाँ पे कुछ वार्निंग्स आएंगी हमें, लेकिन वो फ्रंट एंड पे डिस्प्ले नहीं होंगी। लेकिन अगर फ्रंट एंड पे कोई वार्निंग वगैरह डिस्प्ले हुई, कोई एरर डिस्प्ले हुआ, तो उसको रिमूव कैसे करते हैं उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो तीनों प्लगइन्स हमारे पास इंस्टॉल हो चुके हैं। ये जो वार्निंग्स आ रही हैं इनकी आपने टेंशन नहीं लेनी। तो इसको रिफ़्रेश करते हैं एक दफ़ा। रिफ़्रेश करने के बाद इस पेज पे चले जाएंगे और यहाँ से इनको एक्टिवेट कर लेना है। इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हमने इन तीनों को इकट्ठे एक्टिवेट करना है और एक्टिवेट हो चुके हैं। अब डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। डैशबोर्ड पे हम आगे हैं और यहाँ पे जो एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल हुआ है उसकी वजह से ये कुछ आ रहे हैं पॉपअप्स, तो इनको रिमूव कर देते हैं। और अब हमने एक प्लगइन मज़ीद इंस्टॉल करना है लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पेज के लिए। तो इससे पहले मैं आपको वेबसाइट का लेआउट दिखा देता हूँ। अब चूँकि हमने एक और थीम, न्यू थीम इंस्टॉल की और उसको एक्टिवेट किया, तो वेबसाइट का लेआउट चेंज हो चुका होगा। तो रिफ़्रेश करते हैं इसको। और ये आप देख सकते हैं इसका लेआउट कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। तो अब हमने ये करना है कि यहाँ पे यूज़र टाइप करना है और यहाँ पे एक प्लगइन आ जाएगा। जो सेकंड नंबर पे प्लगइन है, यूज़र रजिस्ट्रेशन कस्टम रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो मैं यही यूज़ करता हूँ ज़्यादा। तो इसी को इंस्टॉल कर लेते हैं। और ये प्लगइन जो है, ये इससे हम लॉगिन पेज भी डिज़ाइन करेंगे, रजिस्ट्रेशन पेज भी डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद जो माई अकाउंट का पेज होगा, यूज़र के अकाउंट का पेज, जहाँ से वो अपना पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकेगा, अपनी पिक्चर अपलोड कर सकेगा। और उसके बाद लॉग आउट की फंक्शनैलिटी भी इसी प्लगइन से हम अचीव करेंगे। प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। इसकी एक्टिवेशन के साथ ही ये हमें कुछ पेजेस रिकमेंड करेगा, इसका सेटअप करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टॉल यूज़र रजिस्ट्रेशन पेजेस, ये ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। और बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पेजेस हमारे पास बन चुके होंगे। अब पेजेस पे जाके देखते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमारे पास ऑटोमेटिकली बहुत सारे पेज बन चुके हैं। ये किस वजह से बने हैं? ये दो प्लगइन्स की वजह से बने हैं। एक जो बड़ी प्लस प्लगइन हमने इंस्टॉल किया है उसकी वजह से, और दूसरा जो अभी हमने यूज़र रजिस्ट्रेशन का प्लगइन इंस्टॉल किया, इसकी वजह से ये रजिस्ट्रेशन का पेज आ रहा है और माई अकाउंट का। तो ये जो सिंपल पेज है ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ये इसको ट्रैश कर देते हैं और परमानेंटली आप डिलीट कर दें इसको। तो अभी ये जो पेजेस आ गए हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो हमने इन्हीं को यूज़ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले एक्टिविटी के पेज है, इसको हम देख लेते हैं। इसको एडिट करना है और हमें एक्टिविटी नहीं बल्कि इसका नाम हमने रखना है न्यूज़ फीड। और जो स्लग है, इसका स्लग हमेशा ख्याल करें कि स्मॉल लेटर में दें और विदाउट स्पेस न्यूज़ फीड। इसको अपडेट कर देते हैं। समझ लें कि न्यूज़ फीड का पेज रेडी हो चुका है। उसके बाद मेंबर्स का पेज है, माई अकाउंट का जो पेज है, यहाँ पर इसका नाम हमने रखना है अकाउंट सेटिंग। ओके, और इसके बाद इसको अपडेट कर देना है। बाकी पेजेस सेम ही होने चाहिए। अब आते हैं लॉगिन पेज को हम डिज़ाइन कर लेते हैं। तो लॉगिन पेज के लिए आपने जाना है सेटिंग्स पे। यूज़र रजिस्ट्रेशन का जो प्लगइन है इसकी सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन ऑप्शंस। और यहाँ पे एक लिंक मिलेगा हमें, ये लिंक, इस पे आपने क्लिक करना है। तो ये हमें एक साइट पे ले जाएगा जहाँ से हमें एक शॉर्ट कोड मिल जाएगा। ये शॉर्ट कोड है। अब इस शॉर्ट कोड को हम जस्ट पेस्ट करेंगे और हमारा लॉगिन पेज प्रिपेयर हो जाएगा जस्ट इस शॉर्ट कोड की मदद से। तो आते हैं यहाँ पर और ऐड न्यू पेजेस, एक न्यू पेज क्रिएट करते हैं।
इसको बल्कि एक न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। और ये जो वेबसाइट हमने पहले ओपन की थी ये नहीं चाहिए, हमने शॉर्ट कोड जो था वो ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है। अब हमने उसको पेस्ट करना है यहाँ पर पेज क्रिएट करके। तो यहाँ पे पेज का नाम दे देता हूँ लॉगिन और इसको पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद इसको एडिट करेंगे विद एलिमेंटर, एडिट विद एलिमेंटर। और बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज आ रहा होगा लॉगिन का, इसमें राइट साइड बार भी आ रही है और ये पेज का टाइटल भी आ रहा है जो हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए सेटिंग पे क्लिक करेंगे और एलिमेंटर फुल विड्थ सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, जिसकी वजह से सब कुछ यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हम अपना कस्टम पेज तैयार कर सकते हैं। अब हमें चाहिए 3 कॉलम एक ही रो में, तो वो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जो फर्स्ट कॉलम है इसकी मैं चाहता हूँ कि विड्थ जो हो वो 20% हो और जो राइट साइड पे हो उसकी भी सेम ही हो 20%। और जो मिड में है यहाँ पर हेडिंग होनी चाहिए एक किसकी के लॉगिन की, यहाँ पे लिखा हुआ हो कि लॉग इन, और इसको सेंटर कर देते हैं। इसका कलर वगैरह हम एक ही दफ़ा बाद में चेंज करेंगे पूरी वेबसाइट का। और इसके बाद यहाँ से हमें चाहिए शॉर्ट कोड। जो शॉर्ट कोड हमने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है बस उसको पेस्ट करना है, इसको ड्रैग ड्रॉप करके इसको यहाँ पे ड्रॉप किया और यहाँ पे जो हमने शॉर्ट कोड कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देंगे। और अभी यहाँ पे हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा लॉगिन पेज, लेकिन फ्रंट एंड पे ये डिस्प्ले होगा। अब मैं यूज़र पेज भी जो यूज़र रजिस्ट्रेशन पेज है वो भी क्रिएट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको दोनों पेजेस दिखाऊंगा। तो यूज़र रजिस्ट्रेशन पेज के लिए यहाँ पे यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। बाय डिफ़ॉल्ट वो पेज यहाँ पे है इस प्लगइन की मदद से, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा एडिट करना है। इसमें ये पेज कुछ इस तरह से नज़र आएगा, 4 फील्ड्स होंगी इसमें, आप मज़ीद फील्ड्स भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें एक काम करना है, यहाँ से एक ऑप्शन है कि ईमेल कन्फर्मेशन टू लॉगिन। अगर आप चाहते हैं कि यूज़र जब रजिस्टर करे तो उसकी तरफ एक्टिवेशन लिंक एक सेंड हो जाए, तो आप यहाँ से ये सेटिंग सेट कर लें। लेकिन लोकल होस्ट पे ईमेल इस ऐसे सेंड नहीं होती जब तक आप SMTP कॉन्फ़िगरेशन ना कर लें। तो SMTP कॉन्फ़िगरेशन के लिए अभी वैसे टाइम वेस्ट करने वाली बात है, क्योंकि वेबसाइट बनाने के बाद वैसे भी हमने लाइव सर्वर पर होस्ट करनी होती है। तो जब आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो मेल ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए हम चूँकि लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं तो मैनुअल ही सेट करेंगे इसको। और यहाँ पे सबमिट की जगह ये बटन का नेम है तो बटन का नेम दे देना है यहाँ पर और इसके बाद इसको अपडेट कर देना है। और वापस जाते हैं यहाँ पे यूज़र रजिस्ट्रेशन में और इस शॉर्ट कोड को कॉपी करके यहाँ पे एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे। पेज चूँकि हमारे पास ऑलरेडी है ये रजिस्ट्रेशन का, तो इसी को एडिट कर लेते हैं। ये पेज इसी प्लगइन की वजह से क्रिएट हुआ था और इसको हम एडिट विद एलिमेंटर कर लेंगे। लेकिन पेज में हमने कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, जैसे लॉगिन का पेज क्रिएट किया था वैसे ही ये भी क्रिएट करना है। अभी मैं यहाँ पे इसको जैसे लॉगिन के पेज को किया था एलिमेंटर फुल विड्थ, इसको भी कर लेता हूँ, जिससे राइट साइड बार और टाइटल रिमूव हो जाएगा। लेकिन ये पेज जो है ये आ रहा है अभी, तो पेज हमें ऐसा ही चाहिए बस हमने, बल्कि इसको अगर आप रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी शॉर्ट कोड कॉपी किया हुआ है और उसको पेस्ट करना है यहाँ पर। अब जो लेफ़्ट साइड वाला कॉलम है इसको हम दे देते हैं यहाँ पे 15 विड्थ और जो राइट साइड पर है उसको भी 15। और जो मिड में है यहाँ पे हेडिंग हम सेट कर लेते हैं रजिस्टर योर अकाउंट या क्रिएट योर अकाउंट। इसको सेंटर में कर लेंगे, कलर वगैरह बाद में चेंज करेंगे। और यहाँ से शॉर्ट कोड सर्च करते हैं, ऑलरेडी मैंने कॉपी किया हुआ है शॉर्ट कोड जो अभी आपके सामने किया था।
उसी को पेस्ट करना है यहाँ पर। ये पेस्ट कर दिया और ये देखें ये फॉर्म आ गया। लेकिन इस फॉर्म का जो बैकग्राउंड कलर है वो हमने चेंज करना है, वाइट रखना है, वाइट। लॉगिन पेज का बाय डिफ़ॉल्ट वाइट ही होगा, लेकिन इसका वाइट नहीं है, इसका थोड़ा ग्रे सा है, तो इसको यहाँ से वाइट कर देंगे। वाइट का कोड एफ और एफ होता है, और इसको अपडेट कर देते हैं। तो हमारे दोनों पेजेस रेडी हो चुके हैं। मैं आपको ये दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक काम और कर लेते हैं। यहाँ पे मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं। अभी मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूँ तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा, कोई इतना ख़ास मॉडिफिकेशन नज़र नहीं आएगी, उसी तो सेम ही है। लेकिन लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के पेज भी आपको दिखाऊंगा मैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे अपीयरेंस में आकर मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं। मेन्यूज़ जो होंगे वो दो तरह के होंगे हमारे पास। एक रखना है हमने मेन मेन्यू। मेन मेन्यू में हमने कुछ भी ऐड नहीं करना, बाय डिफ़ॉल्ट थीम की मदद से उसमें 2-3 ऑप्शन ऑटोमेटिकली ही आ जाएंगे। और दूसरा जो मेन्यू है, एक मेन्यू क्रिएट हो चुका है, अब क्रिएट न्यू मेन्यू पे करेंगे और दूसरा मेन्यू क्रिएट करेंगे और इसको नाम देते देते हैं यूज़र मेन्यू, और इसको क्रिएट करते हैं। इसमें हमने कुछ चीज़ें ऐड करनी है, कुछ पेजेस ऐड करने, जैसा कि न्यूज़ फीड सबसे पहले, और इसके बाद दूसरे पे मेंबर्स, और थर्ड पे आना चाहिए अकाउंट की सेटिंग, और उसके बाद एक लॉग आउट का ऑप्शन। तो लॉग आउट का ऑप्शन हमें कहाँ से मिलेगा? जो हमने ये प्लगइन इंस्टॉल किया था यूज़र रजिस्ट्रेशन का, तो उसकी मदद से यहाँ से 3 लिंक आ जाते हैं हमारे पास, लेकिन हमने सिर्फ लॉग आउट को यूज़ करना है अभी। और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे टिक कर लेना है यूज़र मेन्यू को और सेव मेन्यू। तो मेन्यू हमारा, अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कि मेन्यू कैसे डिस्प्ले होगा। तो ये देखें, ये मेन्यू यहाँ पे ये यूज़र मेन्यू आ रहा है, ये यहाँ पर, और ये जो चीज़ें आ रही हैं ये मेन मेन्यू की वजह से आ रही हैं। 2 मेन्यू क्रिएट किए हैं हमने। तो अब इसमें थोड़ी सी कस्टमाइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट लिखा हुआ है इसको भी रिमूव कर देते हैं और बेसिक सभी कस्टमाइजेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जनरल में आते हैं। जनरल में हमने पेज मैपिंग पे यहाँ पे लॉगिन पेज सेट करना है कि लॉगिन पेज कौन सा हो। हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है ये लॉगिन पेज, जो अभी शॉर्ट कोड की मदद से क्रिएट किए हैं हमने 2 पेज, रजिस्ट्रेशन का पेज और लॉगिन का पेज, दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पब्लिश। अब ये सेटिंग तो हो गई है। अब टाइपोग्राफी में आते हैं। तो टाइपोग्राफी में हम मेन्यू की करेंगे, और मेन्यू का यहाँ पे जो कलर है वो हमें वाइट चाहिए। बैकग्राउंड भी वाइट है और फॉन्ट कलर भी अगर वाइट हो तो वो तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन हम बैकग्राउंड को चेंज कर लेंगे बाद में। यहाँ से इसको भी ब्लैक, इसको भी ब्लैक, और पब्लिश। और वापस आते हैं यहाँ पर और साइड हेडर को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर इसका कलर ये रख लेते हैं। तो हेडर ऑलमोस्ट डन हो चुका है, लेकिन ये जो है कलर इसको भी चेंज करना है। तो इसके लिए आ जाते हैं साइट सब हेडर में, चेक कर लेते हैं। जी हाँ, यहाँ पर ही, यहाँ पर इसको रहने देते हैं। और कौन कौन से ऑप्शन रह गए हैं इनको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कहाँ से चेंज होगा ये, इस पे टाइपोग्राफी में ही ढूंढ लेते हैं इसको, हेडिंग्स में, यहाँ पे, यहाँ से ही होगा। इसको वाइट करना है। अच्छा, सॉरी, इसको नहीं करना था। चलें इसको बाद में करते हैं, इसको कट करते हैं अभी के लिए। और एक न्यू टैब ओपन करके पहले वेबसाइट को चेक कर लेते हैं।
एक न्यू यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। इनकॉग्निटो विंडो ओपन करके इसको चेक करते हैं कि जो यूज़र अभी लॉगिन जो नहीं है तो उसको कैसे नज़र आएगी ये वेबसाइट। तो उससे कुछ इस तरह से डिस्प्ले होंगे। अभी रजिस्ट्रेशन का पेज उसे डिस्प्ले नहीं हो रहा। क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा? क्योंकि हमने अभी इसकी यहाँ से सेटिंग नहीं की। तो सेटिंग में जाके जनरल पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ लिख देते हैं कनेक्ट पीपल ग्लोबली। और जब तक ये ऑप्शन टिक नहीं होगा तब तक कोई वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं हो सकता। तो इसको मस्ट आप टिक कर लें अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है तो इसको सेट कर दिया हमने। अब जाके रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है और लॉगिन का। अगर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ रहा है और इसके नीचे ये वार्निंग आ रही है। ये वार्निंग भी हमने रिमूव करनी है, तो बल्कि कर ही देते हैं, अभी कर देते हैं इनको। फ्रंट एंड पे कोई वार्निंग डिस्प्ले ना हो तो इसके लिए कोई कोड यहाँ से ढूंढ लेते हैं। वार्निंग हाइड वर्डप्रेस। तो यहाँ कहीं से कोई कोड मिल जाएगा हमें। वार्निंग जब भी आ रही हूँ तो ये है कोड। इसको आपने ये करना है कि कॉपी करके जो आपकी डायरेक्टरी है वहाँ पे तो wp config की एक फ़ाइल होगी, इसको ओपन करके क्योंकि फ्रंट एंड पे वार्निंग डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो है डिफाइन wp debug फाल्स, इस लाइन की जगह हमने जो कोड कॉपी किया उसको पेस्ट कर देंगे। दैट्स इनफ। ओके, इसको कट कर देते हैं। अब रिफ़्रेश करके देखते हैं कि वार्निंग डिस्प्ले हो रही है या नहीं। तो वार्निंग रिमूव हो चुकी है। तो ये देखें यहाँ से अकाउंट क्रिएट कर सकता है कोई भी यूज़र और यहाँ से ईमेल दे देते हैं और पासवर्ड भी रख लेते हैं। और रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। तो अभी अगर हमने वहाँ पे ईमेल कन्फर्मेशन सेलेक्ट किया होता प्लगइन में तो वहाँ अभी एक्टिवेशन लिंक फिर यूज़र की तरफ सेंड हो जाता, लेकिन हमने वो इनेबल नहीं किया था। इस वजह से कोई लिंक सेंड नहीं होगा और यूज़र इसी तरह क्रिएट हो जाएगा। तो अभी असद के नाम से यूज़र क्रिएट किया है तो पासवर्ड रखा है, इस पासवर्ड से इसको लॉगिन करते हैं। तो ये देखें लॉगिन हो गया। लेकिन लॉगिन होने के बाद आपने एक बात नोट की है कि डायरेक्ट होम पेज पे जाना चाहिए। ये तो सेटिंग में आ रहा है, तो ये सेटिंग भी करनी है हमने। लॉग आउट, ये यहाँ से कोड ले लेना है। लॉगिन, लॉग आउट विद रीडायरेक्ट वर्डप्रेस। हम प्लगइन की मदद से भी रीडायरेक्ट कर सकते हैं यूज़र को, लेकिन प्लगइन से बेहतर है कि हम ये एक शॉर्ट सा कोड मिलेगा हमें, इस कोड की मदद से हम रीडायरेक्ट करवा लेंगे यूज़र को। तो जाएं एडमिन पैनल में, बैकएंड पे और थीम एडिटर में। तो एक बात आप लाजमी याद रखें कि जब भी आप वर्डप्रेस में पेरेंट थीम इंस्टॉल करें तो उसके साथ चाइल्ड थीम ज़रूर इंस्टॉल कर लें और उसमें आपको function.php की एक फ़ाइल मिल जाएगी। लेकिन अभी मैंने चाइल्ड थीम इंस्टॉल नहीं की तो मैं पेरेंट थीम में ही कोड पेस्ट करूँगा, जो कि नहीं करना चाहिए, हमेशा चाइल्ड थीम में करना चाहिए। तो चाइल्ड थीम 5-7 मिनट का काम है, वो तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो कोई यूट्यूब से छोटी सी वीडियो देख लें कि चाइल्ड थीम कैसे क्रिएट करते हैं। लेकिन अभी के लिए हम इसी में पेस्ट करेंगे कोड। तो ये कोड मैंने पेस्ट किया है, ऐड एक्शन। थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये कोड है। अब इसमें सब कुछ इस तरह है रीडायरेक्ट, और यहाँ पे आपने
वो यूआरएल दे देना है कि जिसके बाद यूज़र लॉग आउट होने के बाद जहाँ पे वो रीडायरेक्ट हो। तो अभी मैं चाहता हूँ वो रीडायरेक्ट हो कहाँ पे कि लोकल होस्ट के बाद फेसबुक और लॉगिन पे। तो इधर यूज़र ऐसे रीडायरेक्ट होना चाहिए। तो लेकिन ये तो लॉग आउट होने के बाद मैंने किया है। अभी लॉगिन के बाद वो किधर जाए? तो लॉगिन के बाद यहाँ से लॉग आउट जो जहाँ जहाँ पे लिखा है उसको लॉगिन कर देना है। यहाँ भी लॉगिन और होम पेज यही है हमारा, सिर्फ लॉगिन को रिमूव कर देना है और इसको अपडेट कर दें। अपडेट हो चुका है। तो यहाँ से लॉग आउट करते हैं इसको। ये कन्फर्मेशन भी मांग रहा है, कन्फर्म कर लेंगे। और ये देखें लॉगिन पे रीडायरेक्ट कर दिया इसने। लेकिन जब भी हम इसको लॉगिन करेंगे, और पहले सेटिंग के पेज पे उसने रीडायरेक्ट किया था, लेकिन अभी ये होम पेज पे करेगा। ये देखें डायरेक्ट होम पेज पे किया इसने, लेकिन अभी होम पेज हमारा रेडी नहीं है। तो होम पेज को अब सेट करते हैं हम। तो सेटिंग पे सबसे पहले जनरल में, जनरल की सेटिंग तो हमने सब की हुई है। अब करना है यहाँ से रीडिंग पे। रीडिंग में हमने बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज एक स्टैटिक पेज सेट करना है जो कि न्यूज़ फीड का होगा। तो इसको सेव कर लें। ठीक हो गया। तो अब इसको रिफ़्रेश करते हैं यहाँ पे। तो ये देखें लेआउट इसका कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। तो अब यहाँ से थोड़ी सी कस्टमाइजेशन और भी करनी है हमने, विजेट्स वगैरह भी ऐड करने हैं। तो सबसे पहले टाइपोग्राफी में एक चीज़ देख लेते हैं। मेन्यू होवर ये सब कुछ ठीक ही है। साइट का टाइटल इसको भी चेक कर लेते हैं जी। यहाँ से इसको वाइट, साइट टाइटल को वाइट कर देते हैं। साइट टाइटल हूवर को हूवर ब्लैक ही रखना है हमने सब पे, सबका सेम ही होना चाहिए। और ये जो टैग लाइन थी इसको भी वाइट कर देना है। तो हेडर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब हमने विजेट्स ऐड करने हैं। तो विजेट्स के लिए यहाँ पर लेफ़्ट साइड बार और राइट साइड बार। लेफ़्ट साइड बार में हमने ऐड करना है एक ये प्राइमरी नेविगेशन और इसको अनटिक कर देना है। और सेकंड जो विजेट होगा वो होना चाहिए ऑनलाइन का, तो जो यूज़र ऑनलाइन हो वो डिस्प्ले हो रहे हों हमें। या प्रोफाइल कंप्लीशन का भी कर लेते हैं यहाँ पे। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो ना भी करें, अपनी मर्ज़ी से जो जो विजेट आपने ऐड करने कर लें। तो ये मैंने कुछ कर दिए हैं, ये मैंने किए हैं लेफ़्ट साइड बार में। अब करते हैं राइट साइड बार में कुछ विजेट ऐड। तो राइट साइड बार में एक मेंबर वाला करूँगा, मेंबर्स। और जितने मेंबर आप डिस्प्ले करवाना चाहें, मैं चाहता हूँ 10 ही हूँ। अभी तो मेंबर दो ही हैं, एक खुद एडमिन में और एक मैंने डमी अकाउंट क्रिएट किया है, और एक यहाँ पे इस तरह। और इसकी जगह यहाँ पे लिख लेते हैं न्यू मेंबर्स और इसको पब्लिश कर देते हैं। तो ये तो हो गया है सेटिंग हमारी, कुछ बेसिक कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने थोड़ी सी CSS भी करनी है इसमें, इसको थोड़ा मज़ीद खूबसूरत करने के लिए।
तो जैसा कि ये जो टाइटल है ये डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। इसकी क्लास अगर आपने चेक करनी है तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आप चेक कर सकते हैं। तो इसकी क्लास होती है इंटिटी, इंट्री टाइटल, शायद इंट्री टाइटल। तो इसको मैं डिस्प्ले नॉन कर देता हूँ तो ये रिमूव हो जाएगा। ये देखें रिमूव हो चुका है। अब ये जो पैडिंग है यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है। पहले तो चेक कर लेते हैं क्लास, इस रो की क्लास क्या है। तो साइट सब हेडर ये क्लास आप देख सकते हैं। अगर आपको बेसिक CSS का नॉलेज है तो फिर तो आपके लिए इजी है, लेकिन अगर नहीं भी है तो फिर भी आप यहाँ पे सीख सकते हैं। तो यह भी क्लास मैंने बस कॉपी की है और उसको पेस्ट कर दिया है। तो क्लास होगी तो उसके पीछे डॉट होना चाहिए। और जो पैडिंग है इतनी ज़्यादा आ रही है, इस पैडिंग को मैं ज़ीरो कर देता हूँ, पैडिंग ज़ीरो। ये देखें ये भी होगी सेटिंग। अब ये जो रो आ रही है ये भी मुझे नहीं चाहिए, तो इस पे इसी तरह मैं राइट क्लिक इंस्पेक्ट एलिमेंट और इसकी क्लास में यहाँ से ढूंढ लेता हूँ। तो ये कहाँ पे है, ये भी डिस्प्ले नहीं हो रही। एक फ़िल्टर सा होता है, तो इसको मैं यहाँ से कहीं से चेक कर लेता हूँ इस तरह करके। ये है फ़िल्टर, ये इसकी क्लास है, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आकर इसको करना है पेस्ट। इसके पीछे लिखते हैं डॉट और यहाँ पर भी डॉट, यहाँ पर भी डॉट। और अभी तो ये डिस्प्ले हो रहा है ये देखें, लेकिन मैं अगर इसको डिस्प्ले नॉन कर देता हूँ तो वो रिमूव हो जाएगा। तो ठीक है, ये सेटिंग्स हो चुकी हैं। इसके बाद फर्दर हम करते रहेंगे आगे जो जो कोड हमें रिक्वायर होगा। तो ये देखें यहाँ से यूज़र पोस्ट कर सकता है, पब्लिश कर सकता है। ये कंप्लीट योर प्रोफाइल, यहाँ से अपनी वो प्रोफाइल फ़ोटो लगाए, फील्ड लगाए। अगर प्रोफाइल फ़ोटो उसने चेंज करनी है यहाँ से कर सकता है, यहाँ से चेंज। और यहाँ से कोई पिक्चर में और सेलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे आपको दिखाने के लिए। अभी तो हमने और भी काफ़ी सेटिंग्स इसकी करनी है। तो कोई पिक्चर हो अगर मेरे पास, शायद ये है एक, तो मैं इसको क्रॉप करके यहाँ से इस तरह सेट कर देता हूँ। तो आते हैं यहाँ पे पिक्चर, ये देखें चेंज हो चुकी है पिक्चर और 33% प्रोफाइल बता रहा है। तो ये एक लेआउट होम पेज हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पे पोस्ट एक फर्स्ट ऐड करके देखते हैं, हेलो वेलकम, और पोस्ट अपडेट। तो ये देखें ये पोस्ट हो गई है। यहाँ पे कोई कमेंट करना चाहे तो कमेंट कर सकता है। मैं देता हूँ नाइस और पोस्ट। तो इसको अगर कोई रिप्लाई करना चाहे कमेंट को तो वो भी कर सकता है। तो ये, तो अगर कोई मार्क एज फेवरेट करना चाहे, लाइक करना चाहे तो वो भी कर सकता है। तो ये तो थी एक बेसिक पोस्ट। अब अगर कोई यूज़र इमेज वगैरह पोस्ट करना चाहे तो उसके लिए क्या करना होगा। तो उसके लिए एक प्लगइन हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज़, डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए। तो वो प्लगइन होगा मीडिया प्रेस। वो भी प्लगइन मिल जाएंगे आपको, आरटी मीडिया भी होता है, लेकिन मैं मीडिया प्रेस ही यूज़ करता हूँ। मीडिया प्रेस, इसको इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद एक्टिवेट करेंगे और इसकी कुछ सेटिंग्स भी करनी पड़ेंगी।
तो हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है मीडिया प्रेस, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेशन के बाद अच्छा, ये जो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन्स ये आए हुए हैं, ये हमें नहीं चाहिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की तरफ से इंस्टॉल हो जाते हैं। जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ही थीम्स की तरह ये प्लगइन्स भी हो जाते हैं। खैर इनको छोड़ें। तो आते हैं यहाँ पे सेटिंग्स में, और बडी प्रेस की सेटिंग पहले कर लेते हैं कुछ। बडी प्रेस जो प्लगइन हमने इंस्टॉल किया था, इसकी सेटिंग्स हमने अभी तक नहीं की। तो इसमें ये ऑप्शन कुछ हैं, ये टिक कर लेने हैं यहाँ पर, और बस इसको सेव सेटिंग कर लेना है। बॉडी प्रेस की सेटिंग हमने स्टार्ट में करनी चाहिए थी, लेकिन हमने नहीं की। चलो अभी कर लेते हैं। प्लगइन बाकी यहाँ पे ऑप्शंस पे आते हैं, और यहाँ पे सब ऑप्शंस ठीक ठीक ही हैं, और कवर इमेज मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं अनटिक कर देता हूँ। अगर आप रखना चाहें तो कर सकते हैं, और इसको टिक कर लेते हैं, और सेव सेटिंग। यानी यूज़र की जो कवर पिक्चर होगी वो मुझे नहीं चाहिए। तो ये सेटिंग्स हो चुकी हैं। अभी जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किया था वो मीडिया प्रेस का प्लगइन था, वो इधर डिस्प्ले हो रहा होगा, ये है। इसकी सेटिंग करनी है। इसकी सेटिंग क्या क्या करनी है कि पहले तो लॉग्ड इन यूज़र के लिए सिर्फ हो ये, और प्राइवेट पब्लिक को ख़त्म, और सिर्फ लॉग्ड इन यूज़र। और डॉक्यूमेंट भी यूज़र अपलोड कर सके तो इसको भी इनेबल कर देना है। और नीचे कुछ ऑप्शन है, ये ऑप्शन है कि लिंक के थ्रू करे वो, तो लिंक के थ्रू ना, डायरेक्टली इसी तरह कर सके यूज़र। और इसको सेव चेंज ठीक हो गया। यहाँ पे आते हैं अब बड़ी प्रेस में, और बड़ी प्रेस में कुछ सेटिंग्स करेंगे हम। यहाँ पर इन दोनों को टिक कर लेना है, और इसके अलावा यहाँ पे आप मतलब मैक्सिमम कितनी वो पोस्ट कर सके, मीडिया कितनी अपलोड कर सके, पिक्चर्स वगैरह, तो 4 रख लेता हूँ। आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मेंबर्स गैलरी में आते हैं, यहाँ पे भी इसको टिक कर लेते हैं, और बाकी ठीक ही हैं। सेव चेंजेस। और अब आते हैं यहाँ पे, और इधर ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक ही है। तो चलें अब आते हैं यहाँ पर, देखते हैं इसको। तो ये देखें, ये डिस्प्ले हो रहा है। अभी मैं कोई पिक्चर यहाँ से, बल्कि मैं इस प्रोफाइल से नहीं, किसी और प्रोफाइल से कर लेता हूँ। यहाँ से इसको, ये देखें यहाँ पे। अब ये जो पिक्चर बाय डिफ़ॉल्ट ये वेटर आ रहा है, तो ये नहीं आना चाहिए। ये मुझे कोई अच्छी सी पिक्चर चाहिए, प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए। अगर प्रोफाइल पिक्चर यूज़र ने ना अपलोड की हो तो उसके लिए कौन सी पिक्चर हो फिर। तो यहाँ से एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं, और यहाँ पे WP यूज़र वेटर के नाम से एक प्लगइन मिल जाएगा हमें। ये लिख लेते हैं, इसी से मिल जाएगा हमें WP यूज़र्स। ये जो सेकंड नंबर पे प्लगइन नज़र आ रहा है, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, WP यूज़र वेटर यूज़र प्रोफाइल पिक्चर। तो अगर यूज़र ने कोई प्रोफाइल पिक्चर अपलोड नहीं की तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी पिक्चर डिस्प्ले होनी चाहिए, तो वो हम इस प्लगइन की मदद से सेट करेंगे। तो प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है, अब इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। तो ये लेफ़्ट साइड में कहीं ना कहीं नज़र आएगा, अगर ना आया तो फिर सेटिंग्स में ढूंढ लेंगे, ये है। और इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर अलाउ कर देना है, और इसके साथ ही यहाँ पे चूज़ इमेज कर लेनी है। मैंने ऑलरेडी एक पिक्चर यहाँ पे डाउनलोड की हुई है गूगल से, आप भी अपनी मर्ज़ी से कोई कर सकते हैं। ये पिक्चर मैंने डाउनलोड की हुई है, तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सेटिंग को सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब जाके इसको रिफ़्रेश करते हैं, वहाँ पे या यहाँ पे, जहाँ पे मर्ज़ी करें।
यहाँ पे चूँकि यूज़र ने पिक्चर अपलोड नहीं की हुई थी तो उसकी जगह ये पिक्चर आ रही है। तो अब चलें एक पिक्चर के साथ पिक्चर को पोस्ट करके देखते हैं। ये पिक्चर है, इसी को कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट किया और इसके साथ मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ वॉलपेपर लिख देता हूँ। ये वॉलपेपर ही है, वॉलपेपर, और इसको पोस्ट कर देते हैं। तो ये देखें ये पोस्ट हो चुकी है, लेकिन ये पिक्चर एक साइड पे आ रही है और बहुत छोटी नज़र आ रही है। इसको भी एडिट करना है हमने ताकि जो भी पोस्ट हो वो सही नज़र आए। तो इसके लिए ये है क्लास, इसको सिलेक्ट करते हैं और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कस्टमाइज़ में। कस्टमाइज़ में आने के बाद यहाँ पे एडिशनल CSS में फिर जाते हैं और यहाँ पे img डॉट लिख के, और यहाँ पे क्या करना था, पिक्चर को हमने थोड़ी विड्थ उसकी बढ़ानी थी। तो विड्थ में रख लेता हूँ 85% और इसके साथ ही पैडिंग भी कुछ रख लेता हूँ। पैडिंग में रखूँगा तकरीबन 15 पिक्सल, ठीक है। और जो बॉर्डर रेडियस होगा, मतलब कि साइडों से राउंडेड होना चाहिए, तो उसके लिए बॉर्डर रेडियस होता है, बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल। 15 पिक्सल शायद काम नहीं कर रहा, तो 15 की जगह इसको बढ़ा देते हैं 20 भी नहीं, 25 ठीक है। तो ये तो ठीक हो गया। अब ये पिक्चर थोड़ी सेंटर में होनी चाहिए, तो इसके लिए एक क्लास और है यहाँ पे, इसके ऊपर वाली डिव में, उसको कॉपी करूँगा मैं और इससे पहले मैं उसको पेस्ट करूँगा यहाँ पे इस तरह, डॉट डॉट, और यहाँ पे इसको डिस्प्ले फ्लैक्स कर देना है, फ्लैक्स, और मार्जिन भी, बल्कि मार्जिन नहीं, डिस्प्ले फ्लैक्स किया है तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं, तो वो सेंटर में चली जाएगी। ठीक है, पब्लिश कर देते हैं इसको। ये भी हो चुका है डन। अब देखें पोस्ट सही डिस्प्ले हो रही है। यहाँ से कोई कमेंट करना है, अब मार्क एज फेवरेट करना है, कमेंट कर सकता है। तो अब बाकी सब कुछ तो हमने देख लिया। अब अगर यूट्यूब की कोई वीडियो वगैरह इम्बेड करनी है, किसी यूज़र ने कोई लिंक पेस्ट करना है वीडियो का, तो उसके लिए क्या करना होगा। तो यहाँ पे यूट्यूब ओपन कर लेते हैं, कोई वीडियो यहाँ से उठा लेते हैं। यहाँ पे PSL की वीडियो एक मैच है शायद, इसको कॉपी कर लेते हैं लिंक और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं और पोस्ट कर देते हैं। पोस्ट करने के साथ ही ये देखें पोस्ट हो गई है और ये वीडियो आ गई है, बिल्कुल प्रोफेशनल नज़र आ रही है। अभी चूँकि वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है ये, तो जल्दी जल्दी से बाकी सेटिंग भी कर लेते हैं। और ये इस तरह की ये होम पेज नज़र आ रहा है, होम पेज की सेटिंग हो चुकी है। अब आते हैं मेंबर वाले पेज पे। तो मेंबर्स का पेज ऑलरेडी ये बना हुआ है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ही ये पेज उस प्लगइन की मदद से, बॉडी प्रेस की प्लगइन की मदद से क्रिएट हो चुका है। तो आते हैं नेक्स्ट अकाउंट सेटिंग वाले पेज पे। तो अकाउंट सेटिंग पे भी सब कुछ ठीक है, लेकिन ये भी थोड़ी सी चेंजिंग करनी है इसमें। इसको पहले एडिट पेज करते हैं, क्योंकि राइट साइड बार हमें ये नहीं चाहिए, तो इसको एडिट विद एलिमेंटर कर लेंगे। जैसे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का पेज हमने क्रिएट किया था, वैसे ही इस अकाउंट सेटिंग वाले पेज को भी सेट करना है हमने। तो सबसे पहले तो हम इस शॉर्ट कोड को कॉपी कर लेते हैं इधर से और यहाँ से एलिमेंटर फुल विड्थ कर लेते हैं, जिससे ये राइट साइड बार रिमूव हो जाएगी।
अब यहाँ से ये तो आ रहा है, अब इसको हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ से एक न्यू 3 कॉलम ले लेते हैं और जो फर्स्ट कॉलम होगा इसकी विड्थ हम रख लेते हैं 15 और जो राइट साइड पे है इसकी भी 15 और मिड में हमने उस शॉर्ट कोड को पेस्ट करना है। शॉर्ट कोड किधर था, ये, तो ये शॉर्ट कोड आ गया, इसको अपडेट कर देते हैं। तो अकाउंट सेटिंग के पेज को हमने अपडेट कर दिया है। अब इसको जाके यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं। अकाउंट सेटिंग का पेज कहाँ पे मिलेगा हमें, यहाँ पे, ये अकाउंट सेटिंग, इस पर क्लिक करें तो ये अकाउंट सेटिंग का पेज अब इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। ये प्रोफाइल डिटेल्स, यहाँ से पासवर्ड चेंज करना है वो, यहाँ से पिक्चर चेंज करनी है तो पिक्चर चेंज कर सकता है यूज़र। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे हो गई। अब लॉग आउट का भी ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और करते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के देखते हैं और मैसेज की सेटिंग करते हैं, चैटिंग की। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक यूज़र है मुदस्सिर, अब यहाँ पे असद लॉगिन है ये यूज़र। अब ये इस यूज़र को अगर ओपन करता है तो ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, ऐड फ्रेंड, पब्लिक मैसेज और प्राइवेट मैसेज, और इसकी पोस्ट भी नीचे नज़र आ रही हैं जैसे फेसबुक पे नज़र आ रही होती हैं। तो यहाँ से ये फ्रेंड रिक्वेस्ट उसकी तरफ भेज सकता है, ये फ्रेंड रिक्वेस्ट उसकी तरफ चली गई। यहाँ से अगर प्राइवेट मैसेज करना चाहे तो प्राइवेट मैसेज भी भेज सकता है। यहाँ पे ये अगर आप इन फील्ड को चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, ये सब्जेक्ट वगैरह इस चीज़ को, और यहाँ पे वो मैसेज लिखेगा है या हेलो, कुछ भी मैसेज, और यहाँ पे सेंड कर सकता है। तो ये कुछ सेटिंग्स थी। तो अभी अगर मैं जाऊँ यहाँ पे दूसरे अकाउंट में, इसको जाके मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें एक नोटिफिकेशन आ गया है, एक नोटिफिकेशन फ्रेंड रिक्वेस्ट का। इसको चेक करते हैं, जो भी मैंने दूसरे अकाउंट से रिक्वेस्ट भेजी है तो ये देखें रिक्वेस्ट आ गई यूज़र की, एक्सेप्ट या रिजेक्ट। एक्सेप्ट कर लेते हैं, देखें एक्सेप्ट कर ली और वो मेरी फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो चुका है। तो ऐसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और मैसेज की सेटिंग भी कर सकते हैं। मैसेज यहाँ पे शायद सेंड नहीं हुआ, ये पता नहीं क्यों नहीं सेंड हो रहा, ये सेंड हो जाना चाहिए। ये वैसे ये जो प्लगइन है, आप चैटिंग के लिए कोई पेड प्लगइन यूज़ करें, AIMNEW मैसेज लिख के तो सेंड करना है, सेंड हो चुका है। अच्छा, मैसेज सेंड हो चुका है। तो अब आते हैं यहाँ पे, इसको रिफ़्रेश करते हैं, मैसेज डिलीवर हुआ हमें या नहीं। ये देखें 2 मैसेज आ गए, मैंने 2 दफ़ा क्लिक कर दिया था तो ये 2 मैसेजेस भी यहाँ पे आ गए हैं। ये देखें इस यूज़र के 2 मैसेज हमारे पास ये आ गए हैं यहाँ पे। इसको ओपन करे तो ये यहाँ से रीड कर सकता है, इसको रिप्लाई करना है तो रिप्लाई कर सकता है यहाँ से, इसको डिलीट करना है तो डिलीट कर सकता है। ये तमाम सेटिंग यहाँ पे हैं। तो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ एक चीज़ रह गई है यहाँ पे। एक बात आपने नोट की होगी, ये एडमिन बार आम यूज़र को भी डिस्प्ले हो रही है, जो कि डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए। तो इसको हमने रिमूव करना है। तो इसके लिए सिंपल सा एक प्लगइन है। तो ये तो अभी दूसरा यूज़र है, एडमिन तो मैं हूँ ना, ये जो एडमिन ये है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ डैशबोर्ड पे और यहाँ पे एक प्लगइन में ऐड कर देता हूँ। प्लगइन होगा हाइड एडमिन बार, हाइड एडमिन ही लिखें तो आ जाएगा, फर्स्ट पे ही आएगा। ये जो फर्स्ट पे प्लगइन है इसको बस इंस्टॉल करना है, इसकी कोई सेटिंग वगैरह नहीं करनी। एक्टिवेट कर लेते हैं, तो एक्टिवेट हो गया। अब जाते हैं यहाँ पर
रिफ़्रेश करते हैं तो देखें गायब हो चुकी है। अब हम मज़ीद एक दफ़ा डेमो पूरा देख लेते हैं। न्यू इनकॉग्निटो टैब ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं इस वेबसाइट को। तो ये अभी उसी में है। बाय डिफ़ॉल्ट तो ये ओपन नहीं होगा। यहाँ पे जाते हैं किसी और ब्राउज़र में। तो ये होम पेज है, इस तरह से काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। 1 से 2 घंटे की वीडियो में वेबसाइट ऐसी ही बनेगी, इससे ज़्यादा प्रोफेशनल तो। और जो वेबसाइट मैंने फ़ेसबुक का कहा था तो बिल्कुल एज़ इट इज़ फ़ेसबुक की तरह तो नहीं बना सकते। वो एक काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है, 50,000 से अबव वर्कर उसमें काम करते हैं। तो वर्डप्रेस में वो भी हम वैसी वेबसाइट तो क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन उसकी तरह एक है, मतलब थोड़े बहुत फ़ीचर्स। सोशल वेबसाइट ही है ये भी, लेकिन लिमिटेड फ़ीचर्स के साथ। और ये मैंने यहाँ पे एक दूसरे ब्राउज़र में ओपन की है वेबसाइट। तो जब फर्स्ट टाइम कोई यूज़र आएगा वेबसाइट पे तो उसे इस तरह सब पोस्ट वगैरह नज़र आ रही होंगी, लेकिन बॉडीप्रेस प्लगइन से आप इनको अगर ना शो करवाना चाहें तो सिर्फ मतलब लॉगिन यूज़र की देखना चाहें पोस्ट तो आप वो भी सेटिंग इनेबल कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं की, क्योंकि मैंने मतलब सभी की पोस्ट यूज़र देख सके, लेकिन वो कुछ पोस्ट पब्लिश ना कर सके जब तक वो लॉगिन ना करे। तो यहाँ से वो रजिस्टर करेगा। एक दफ़ा मैं पूरा सेटअप दिखा देता हूँ। तो यहाँ से यूज़र रजिस्टर होगा, मतलब मैं अभी एक यूज़र को रजिस्टर करता हूँ यहाँ पे @gmail.com। पासवर्ड, अच्छा एक और बात, अच्छा मैं बाद में बताता हूँ। 1 2 3, मतलब यहाँ पे जो आँख आ रही होती है एक, इस तरह उस पर क्लिक करते हैं तो पासवर्ड डिस्प्ले होता है। और ये तो अभी आ भी तो रही है, लेकिन ये कोई प्रोफेशनल नहीं है। तो यहाँ पर यूज़र रजिस्ट्रेशन में सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे इनेबल हाइड शो पासवर्ड, इसको इनेबल कर देना है और सेव चेंजेस। तो इससे वो डिस्प्ले होगी सही। अभी मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये फिर से गायब हो जाएगा, तो इसलिए मैं पहले इसको रजिस्टर कर लेता हूँ। यूज़र रजिस्टर हो चुका है। तो अब इसको लॉगिन करते हैं। जो यूज़र अभी मैंने रजिस्टर किया है इसको लॉगिन करते हैं और यहाँ से अब ये आ रही है वो आँख शो पासवर्ड की। ये देखें, यूज़र जब भी लॉगिन करेगा तो वो डायरेक्ट होम पेज पे आएगा। इस तरह ये होम पेज है और यहाँ पे ये उसकी तमाम सेटिंग्स आ रही हैं, मेंबर्स आ रहे हैं, अकाउंट सेटिंग्स आ रही है, कितने मेंबर्स हैं जी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पे तमाम मेंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं। ये फ्रेंड्स अगर इनकी रिक्वेस्ट भेजना चाहे तो भेज सकता है। उसके बाद इसके अपने अकाउंट की सेटिंग्स वगैरह आ रही होंगी, ये आ रही हैं सब। और यहाँ से लॉग आउट, और यहाँ से लॉग आउट। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। इसमें हमने लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, लॉग आउट, होम पेज, बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं। और अगर आप एलएमएस की वेबसाइट या कोई और वेबसाइट, मेंबरशिप वेबसाइट बनाना चाहें तो वो उसके लिए भी ये ट्यूटोरियल काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।